आपने क्षेत्र का दौरा किया, उसमें मुख्य रूप से आपको क्या लगा कि ये बड़े मुद्दे हैं, इस पर काम होना चाहिए था जो अब तक? जनता इन चीज़ों से ऊब चुकी है और जनता बदलाव चाहती है और बदलाव आएगा। में क्या सपना था आपका? बहुत मान सम्मान दे रहे हैं यहाँ, आम जनता भी बहुत मान सम्मान दे रही है, कार्यकर्ता भी पूरी तरह से मेरे साथ लगे हुए हैं और निश्चित रूप से मैं जीतूंगा। पुलिस में आप रहे तो पुलिस की जो कुछ बंदिशें हैं या जो कानून है उसको लेकर बदलाव की ज़रूरत मानते हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर समर शुरू हो चुका है। मुझसे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी दामोदर जी गुजर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप जब से राजसमंद पधारे उसके बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं से मिले, क्षेत्र में आपने पूरा दौरा भी कर दिया, 8 ही विधानसभा। पहले तो ये जो सबसे लार्जेस्ट जो लोकसभा है इसको देखकर कैसा? क्षेत्र की जो बात करी उसमें बिल्कुल ही सही है कि 2 क्षेत्र हैं, मेवाड़ और मारवाड़, और इसमें 4 तहसीलों में मारवाड़ क्षेत्र आता है, 4 तहसीलों में मेवाड़ आ रहा है। मेरा तो सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उसमें मेवाड़ संस्कृति बहुत पवित्र है, गिनी जाती है, इसका अपना विशेष स्थान है पूरी दुनिया में, और मारवाड़ संस्कृति का भी अपना अलग स्थान है, अपनी विशेषता है। तो दोनों संस्कृतियाँ, मुझे सौभाग्य मेरा कि दोनों संस्कृतियों का क्षेत्र में मुझे सबका आशीर्वाद और चरण छूने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों संस्कृति मिल रही है। ये मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की वहाँ की भाषाएं भी अलग अलग है, दोनों का क्षेत्र की इसमें एक साथ मिल रहा है? नहीं, दोनों की भाषाएं मैं अच्छी तरह समझता हूं और मैं खुद भी काफ़ी कुछ बोल भी लेता हूं, तो दोनों की भाषाओं में अच्छा लग रहा है मुझे। दोनों भाषा मुझे प्यारी लग रही है। हमारे मारवाड़ की भाषा और मेवाड़ की भाषा पूरी दुनिया में बहुत पोलाइटनेस के लिए, पॉजिटिवनेस के लिए जानी जाती है, बहुत अच्छा है। तो कार्यकर्ताओं से मिले और आपने क्षेत्र का दौरा किया, उसमें मुख्य रूप से आपको क्या लगा कि ये बड़े मुद्दे हैं, इस पर काम होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ? मुद्दों के रूप में देखा जाए तो देखो, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ट्रेन का है, उसके अलावा यहाँ सिंचाई पानी की व्यवस्था का है, उसके अलावा यहाँ एजुकेशन का जो मुझे कमी लग रही है वो है, और जो हमारी मार्बल इंडस्ट्री है उसमें जो मजदूर और इनके जो मालिक हैं उनको दोनों को के लिए विशेष योजनाएं सरकार की तरफ से आनी चाहिए, जिससे ये इंडस्ट्री और बढ़े, ग्रोथ करे। उसके लिए इनके लिए मैं मेहनत करूँगा। राजनीतिक दृष्टि से अगर राजसमंद लोकसभा जो सीट है उसको देखें तो मौजूदा जो स्थिति है, 8 विधानसभाएं, 8 में बीजेपी के विधायक हैं, बाकी अभी 2 बार से बीजेपी के सांसद रहे, वो 1 बार यहाँ लोकसभा बनने के बाद में 1 बार कांग्रेस की सीट आई, इसको कैसे देखें? देखिए, ये तो मतदाता की बात है, और दूसरी पार्टियां कई बार बहुत सारी ऐसी बातें करके मतदाता को वो कर लेती है। समीकरण की बात होती है, उस समय दिमाग में क्या आता है मतदाता के, क्या माहौल चलता है। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। अभी 10 साल तक बीजेपी और दूसरे पार्टियों को जनता ने देखा है, उनके जो जुमले थे, जो उनके काम, जो उनकी घोषणाएं थी, उनको देखा है। अब जनता इन चीज़ों से ऊब चुकी है और जनता बदलाव चाहती है और बदलाव आएगा। बिल्कुल। एक मैं आपका मुख्य रूप से थोड़ा सा जीवन परिचय जानना चाहता हूँ। आपका जो मुख्य रूप से जन्म स्थल कहाँ है, गांव कहाँ है? मैं गंगापुर सिटी गाँवड़ी गांव का रहने वाला हूँ, और वहीं सवाई माधोपुर में, गंगापुर सिटी में मेरी शिक्षा हुई है 10वीं तक। फिर मैं सवाई माधोपुर पढ़ा हूँ, फिर कोटा में पढ़ा हूँ, और हायर एजुकेशन मेरी जयपुर में हुई है, पीएचडी और ये एमए मेरी। और जयपुर में अभी मेरा कार्यक्षेत्र है, वहाँ भी मैं एजुकेशन संस्थाएं चलाता हूँ। पहले मैं पुलिस में था, तो जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ मैं रहा, और अब 2011 से राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी में हूँ। और बचपन में क्या सपना था? बचपन में सपना तो केवल इतना था, बचपन से मतलब अगर कोई छोटे बचपन की बात है तो पढ़ाई करना सपना था। मतलब एक नौकरी करना या राजनीति या देखिए, वहाँ ऐसा कोई सपना नहीं था, लेकिन सपना जो उसको कह सकते हैं वो है पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना, अपने घर को जो उनका नाम करना, माता पिता का, और उसके अलावा अगर मौका मिले तो बहुत अच्छी सेवा करना, आम जनता की सेवा करना, वो मेरा सपना था। तो मैं पुलिस में रहा, तब भी मैंने बहुत अच्छी सेवा करी। उसमें मैंने देखा उस सेवा के बाद भी थोड़ा सा लिमिटेशंस रहती है, बोलने की भी, काम को करने की भी, और सेवा की भी लिमिटेशन थी। तो मैंने सोचा ये ज़्यादा अच्छा क्षेत्र है। फिर मैं एजुकेशन लाइन में आया। एजुकेशन में मैंने बहुत सस्ती से सस्ती शिक्षा बच्चों को दी, उसमें मेरा बहुत अच्छा, मुझे संतुष्टि है, बहुत अच्छी शिक्षा दी, बच्चों को बहुत अच्छे रोज़गार मिले। करीब हमारे ग्रुप से 52-53 हज़ार बच्चे अब तक सरकारी नौकरियों में आ चुके हैं, हज़ारों बच्चे हम हर साल पढ़ाते हैं। अभी भी उन बच्चों की हम सेवा करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, वो भी हमसे सीखते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम खुद नौकरियों में रहे हुए हैं, आगे हम कैसे सजेस्ट करते हैं। उस पर वो बच्चे उत्साहित रहते हैं, हमारी बातों को सीखते हैं, और वो आराम से सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं।
पुलिस में आप रहे तो पुलिस की जो कुछ बंदिशें हैं या जो कानून है उसको लेकर बदलाव की ज़रूरत मानते हैं? ये तो देखिए, चेंज तो दुनिया का जो है अपरिहार्य अंग है। चेंज संविधान हमारा बनाया था, उसमें भी संशोधन के कार्य रखे गए थे। पुलिस में कुछ कमियां तो है, लॉ और आरपीआर और उसमें जो है, क्योंकि वो पुराने टाइम से बने हुए हैं, उनमें कुछ संशोधन होना चाहिए। तो अगर मेरे को इस जगह का मौका मिलेगा, मैं कहीं संवैधानिक संस्थाओं में और ऐसी कोई कमेटी में इन चीज़ों में जाऊँगा, जनता यहाँ से मुझे आशीर्वाद देगी और मैं लोकसभा में जाऊँगा, तो निश्चित रूप से पुलिस भी मेरा एक परिवार है। पुलिस के लोगों के साथ मैं रहा हूँ, मेरा प्रेम है उनके सिपाही से लेके और हायर डीजी तक के कष्ट मैं जानता हूँ। तो उनको कष्टों को, परेशानियों को, जो कुछ ऐसी है जो कहीं को नॉलेज में ही नहीं होती, उनको मैं जब उस जगह बैठूंगा तो मैं निश्चित रूप से उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। अंतिम सवाल, अब तक इस अपनी लोकसभा सीट पर जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जीत की बात अगर की जाए तो जीत दिलाने वाला कार्यकर्ता होता है, आम जनता होती है। तो आम जनता से मैं मिला हूँ और कार्यकर्ता से मैं मिला हूँ। तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो उसके पहले से मैं बहुत यहाँ नहीं था, लेकिन जब से मैं आया हूँ, जब से सबसे मिल रहा हूँ, चाहे आपके मीडिया कर्मी हो, चाहे कोई भी हो, उनकी भावना बिल्कुल मैं सोचता भी नहीं था, उससे ज़्यादा उनकी अच्छी भावना मेरे लिए है। बहुत मान सम्मान दे रहे हैं यहाँ, आम जनता भी बहुत मान सम्मान दे रही है, कार्यकर्ता भी पूरी तरह से मेरे साथ लगे हुए हैं और निश्चित रूप से मैं जीतूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दामोदर जी। मुख्य रूप से आपका दावा है कि इस चुनाव में वे ज़रूर जीतेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।